हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम लोग। आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज हम लोग अब 11 तारीख की सेकंड शिफ्ट को करेंगे। कुछ क्वेश्चंस मिले हैं जुगाड़ करके इधर उधर से, तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन आएगा अभी तुम्हारी स्क्रीन पर, तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना। पहला क्वेश्चन आ गया, देखो क्या है। पर्सनल सेक्रेटरी के बारे में पूछा है हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की। पर्सनल सेक्रेटरी कौन है? तो कौन है? उनका नाम है निधि तिवारी। क्या नाम है उनका? निधि तिवारी, जो कि 2014 की यूपीएससी में एक पोस्ट होती है आईएफएस ऑफिसर रही हैं 2014 बैच से। उनको अपॉइंट किया गया है प्राइम मिनिस्टर के प्राइवेट सेक्रेटरी बनने का मौका मिला है इनको। और ये इनकी रैंक क्या थी? 96th रैंक आई थी यूपीएससी में इनकी, और इनको आईएफएस मिला था तब। अब अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री चेयर्ड कोप 30? कोप 30 को किस कंट्री ने चेयर किया है, किसने होस्ट किया है? तो देख लो, द 2025 यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस UNFCC कोप 30 विल बी प्लेस एट बेलम ब्राज़ील। कहाँ पे? बेलम ब्राज़ील में हुआ है, जो कि नवंबर 2025 में। इट इंक्लूड द 30th सेशन ऑफ द इट विल इंक्लूड द, इसमें क्या इंक्लूड होगा? इट विल इंक्लूड 30th सेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज कोप 30 एंड 20 मीटिंग ऑफ कोप, और जो 20वीं मीटिंग थी कोप की फ्रॉम द क्योटो प्रोटोकॉल CMP20 एंड द 7th मीटिंग ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट CMA7। तो कहाँ पे होस्ट किया गया है? ये किया गया है बेलम ब्राज़ील में। कब हुआ है? नवंबर 2025 में हुआ है। इसमें क्या था? इसमें इंक्लूड था 30th सेशन कोप 30 का, 20वां सेशन कोप CMP का, CMP20 हुआ था इसमें, जो कि है क्योटो प्रोटोकॉल का, और 7th मीटिंग हुई थी इसी के अंदर CMA7 की। ठीक, अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी ईयर इज़ द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ सिटी काउंसिल? सिटी काउंसिल का कितने साल का टेन्योर होता है? टेन्योर पूछा है, वो होता है 5 साल का। अगला क्वेश्चन क्या है, विच स्टेट शेयर इंटरनेशनल बाउंड्री विद भूटान एंड बांग्लादेश? कौन सा स्टेट जो है शेयर करता है इंटरनेशनल बाउंड्री भूटान और बांग्लादेश से? तो वो है तुम्हारा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल इज सिचुएटेड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया and has an international border with Bangladesh and has a border with Nepal and Bhutan. और मेघालय, असम एंड अरुणाचल प्रदेश आर द स्टेट इन इंडिया विच शेयर बाउंड्री विद बांग्लादेश एंड भूटान रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल जो है वो ईस्ट साइड में इंडिया में सिचुएटेड है, जो कि बाउंड्री शेयर करता है भूटान बांग्लादेश से। और ऐसे ही यहाँ पे मेघालय, असम और अरुणाचल प्रदेश भी हैं, जो कि बाउंड्री शेयर करते हैं बांग्लादेश और भूटान से। अब इसमें ये देखना पड़ेगा तुम्हें कि तुम्हारे ऑप्शन में इनमें से कौन सा दिया था, बंगाल, मेघालय, असम या अरुणाचल। ठीक, अगला क्वेश्चन है, विच डिवाइस इज बेस्ट सूटेड फॉर प्रिंटिंग ग्राफिक डिज़ाइन ऑफ ए बिल्डिंग? ग्राफिक डिज़ाइन बनाने के लिए कौन सी डिवाइस जो है इस्तेमाल की जाती है? तो उसका नाम है क्या? प्लॉटर। क्या नाम है उसका? प्लॉटर। तो प्लॉटर इज़ बेसिकली अ टाइप ऑफ प्रिंटर टेक्नोलॉजी। प्लॉटर जो एक प्रिंटर टेक्नोलॉजी है। It is a computer device, output device, which is used to create high quality image, जो कि create करती है high quality image, large format image, high quality image, large format image, and diagram and drawing on a flat surface। तुमने प्रिंटिंग प्रेस वगैरह में देखी होगी, एक बड़ी सी स्टैंडिंग की मशीन होती है, इसमें गोल ऐसा लगा होता है, यहाँ डाल के ऐसे करके निकालते हैं, आलू डालो सोना निकालो, उस टाइप का ही होता है। It has a flat bed which help in printing on a flat surface and this device operates on vector graph। किस पे? वेक्टर ग्राफ पे जो है, वेक्टर क्या कह रहा हूँ, वेक्टर ग्राफ पे जो है इसको ऑपरेट किया जाता है। और क्या होती है वो डिवाइस? उसका नाम क्या है? उसका नाम है प्लॉटर। अगला देखो, स्वदेश सेवक ग्रह। ये जो है फ्रीडम इनिशिएटिव था, किस पार्टी से रिलेटेड था? स्वदेश सेवक ग्रह। तो स्वदेश सेवक ग्रह जो है गदर पार्टी से रिलेटेड था। The Ghadar party was a revolutionary group organized around a weekly newspaper, The Ghadar, with its headquarter कहाँ था गदर पार्टी का? सैन फ्रांसिस्को, एंड ब्रांचेस जो थी इसकी पूरे यूएस कोस्ट और उसके ईस्टर्न साइड में सब में फैली हुई थी गदर पार्टी की। तो इस स्वदेश सेवक ग्रह कहाँ पे है? ये किस पार्टी का है? ये रिलेटेड है किस फ्रीडम इनिशिएटिव से? ये गदर पार्टी से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन क्या है,
विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर दैट फ्लो थ्रू राजस्थान, ओनली रिवर, विच ऑफ द ओनली रिवर, फॉलोइंग नहीं, विच ऑफ द ओनली रिवर, सिर्फ एक ऐसी रिवर है जो कि राजस्थान में बहती है, वो है लूनी रिवर। द लिटिल नोन लूनी इज़ वन ऑफ द फ्यूएस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर गोइंग टूवर्ड्स मोस्टली डेजर्ट लैंड ऑफ द वेस्टर्न राजस्थान। लूनी ओरिजिनेट कहाँ से होती है? ये होती है नागा हिल्स ऑफ अरावली रेंज। कहाँ से? नागा हिल्स अरावली रेंज राजस्थान के से, और अजमेर राजस्थान में भी कहाँ? अजमेर डिस्ट्रिक्ट से नागा हिल्स अरावली रेंजेस से, जिसकी हाइट है 772 मीटर। तो ये भी पूछ सकता है लूनी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो ये होती है अजमेर के राजस्थान के नागा हिल्स से 772 मीटर हाइट से। और उसके बाद ये फ्लो कहाँ करती है? इट फ्लो थ्रू राजस्थान, राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट? नागौर, पाली, जोधपुर, बरमर एंड जालौर। इन सब एरियाज़ को कवर करने में कितना किलोमीटर कवर करती है? पूरे एरियाज़ में ये 495 किलोमीटर्स का डिस्टेंस को लूनी रिवर कवर करती है तुम्हारी। कहाँ फ्लो करती है ये? राजस्थान में, राजस्थान के अजमेर में, अजमेर की अरावली हिल्स में। और किस हाइट से ये गिरती है? ये गिरती है 772 मीटर से। अगला क्वेश्चन है नेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्री ऑफ ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। तो सबसे इंपॉर्टेंट ट्री कौन सा है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट का? वो है टीक का पेड़। कौन सा है? टीक। टीक इज द मोस्ट डोमिनेंट स्पीशीज ऑफ द ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। अदर कॉमर्शियल इम्पॉर्टेंट, दूसरी जो कॉमर्शियल इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ हैं इस फॉरेस्ट की, वो हैं बैम्बू, साल, शीशम, सैंडलवुड, कुसुम, अर्जुन, खेर, मलबरी, पीपल, नीम। ये सब जो है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है। अगर उसने टीक पूछा है तो कल को इनके बारे में पूछ सकता है, तो ये भी तुम्हें पता होनी चाहिए दूसरी कौन सी हैं। जैसे बैम्बू हो गई, साल हो गया, शीशम हो गया, सैंडलवुड हो गया, चंदन, कुसुम हो गया, अर्जुन हो गया, खेर हो गया, मलबरी हो गया, पीपल हो गया, नीम हो गया। ये भी ट्रॉपिकल डेसिडियस में आते हैं। सेक्स रेशियो के बारे में पूछा है सेंसस 2011 में, तो प्रति 1000 मेल पर 940 फीमेल है। और इसकी ज़्यादा डिटेल में हम लोग जाएंगे नहीं, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस अभी तक हमने जो करी है उसमें डिटेल में भी पढ़ा है, और प्लस हमारा सेंसस का पूरा एक टॉपिक पढ़ा है, उसको मैंने अपलोड किया था स्टैटिक जीके के पोर्शन में, प्लेलिस्ट में तुम्हें मिल जाएगा, वहाँ से कर लेना। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर शिफ्ट में तुम्हारा स्टैटिक जीके से क्वेश्चन बन रहा है, तो 1 नंबर तो पक्का हो जाएगा। 1 रुपया नहीं, 1 नंबर तुम्हारा जो है, 1 नंबर वो भी गाना जो है व्हाटएवर, वो तुम्हारा पक्का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? मनमोहन सिंह जी पहली बार पीएम कब बने थे? ये पूछा था, लेकिन मैंने इसमें लिखा है मनमोहन सिंह एज अ पीएम ऑफ इंडिया। तो कब बने थे ये? मनमोहन सिंह बने थे 2004 से लेकर 2014 तक ये जो है पीएम रहे थे। इससे पहले ये जो इंडिया के इकोनॉमिस्ट भी रह चुके हैं, ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं, एकेडमिशियन एंड स्टेट्समैन रह चुके हैं। इन्होंने सर्व किया था पीएम कब से कब तक? टेन्योर 2004 से लेकर 2014 तक। ये 4th लॉन्गेस्ट रनिंग पीएम थे आफ्टर जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी एंड नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी अब कितनी बार हो गए हैं? मोदी जी 3rd टाइम हो गए हैं। नेहरू जी भी 2 बार 3 बार थे, तो अब तक जो है ये 4th बन गए हैं। कौन कौन? सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू आ गए, फिर इंदिरा गांधी आ गई, नरेंद्र मोदी हो गए, और अब मनमोहन सिंह आ गए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो क्या है। सिमलीपाल जो नेशनल पार्क है, इसके बारे में एक क्वेश्चन आया था। तो सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में, जो कि कवर करता है 2750 किलोमीटर स्क्वायर का डिस्टेंस। कितना? 2750 किलोमीटर स्क्वायर का डिस्टेंस ये कवर करता है। सिमलीपाल क्या है? ये टाइगर रिजर्व है। सिमलीपाल क्या है? सिमलीपाल क्या है? ये एक जो है टाइगर रिजर्व है। ठीक, एक होती है सिमलीपाल योजना। तो सिमलीपाल योजना क्या है? अगर उसने योजना भी पूछा था तो वो भी सुन लो। इट इज़ एन इंटीग्रेटेड प्रोग्राम लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा। इट प्रमोट्स लाइवलीहुड प्रमोशन, स्किल ट्रेनिंग, इको टूरिज्म, कल्चरल टूरिज्म एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फॉर लोकल कम्युनिटीज़। दिस सीन हेल्प लोकल कम्युनिटीज़ टू इम्प्रूव देयर लिविंग स्टैंडर्ड इन द सिमलीपाल एरिया। तो ये जो है योजना जो है सिमलीपाल में जो एरिया में लोग रह रहे हैं उन लोगों के लिए है, जिससे कि वो लाइवलीहुड उनकी प्रमोट हो, उनके स्किल अपग्रेड हो, इको टूरिज्म बढ़ेगा वहाँ, कल्चरल टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, लोकल कम्युनिटीज़ के साथ मिलके करने का ये प्लान है। प्रेसिडेंट कौन है G20 का?
तो ये भी हमने अभी अपनी क्लास में करा था। G20 और G4 G7 सब हमने ये सब फिनिश किया था इंटरनेशनल वाली क्लास की। सेकंड क्लास जो थी हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट 2 जो था उसमें हमने ये कवर किया था। तो प्रेसिडेंट कौन है G20 के? वो है इंडिया हमारी। इंडिया इज़ द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ G20। इंडिया होल्ड द प्रेसिडेंसी फ्रॉम दिसंबर 1 2022 से लेके 30 नवंबर 2023 तक। देयर इज़ नो परमानेंट हेडक्वार्टर एज द सेक्रेटरीट G20। The G20 Troika include a group of 3 countries based on the previous, current and upcoming presidencies of the G20. G20 Troika 2023 consists of Indonesia, Brazil and India. And the theme क्या थी इसकी? वासुदेव कुटुम्बकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। तो G20 ये हमारे इंडिया में हुई थी और ना कहाँ पे हुई थी? न्यू दिल्ली में हुई थी। तो ये इम्पॉर्टेंट था, मैंने इसीलिए ये बताया भी था तुमको अपनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाली सेकंड क्लास में। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जो हमने पार्ट 2 करा था उसमें मैंने लिखवाया था, और G4 G7 इन सब के बारे में भी लिखवाया था। अगर तुम लोग चाहते हो तो उसको जाके चेकआउट कर सकते हो, प्लेलिस्ट को। स्टैटिक जीके के पोर्शन में तुमको ये मिल जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का फिर से जो है प्रेसिडेंट कौन री इलेक्ट हुआ है? तो वो हुआ है इंडिया। इंडिया हैज़ बिन री इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। कब से कब तक के लिए? 2024 से लेके 2026 तक के लिए, जिसमें साथ में फ्रांस जो होगा वाइस प्रेसिडेंट होगा। इंडिया प्रेसिडेंट करे होगा इसका इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। ISA भी पूछ सकता है, तो ISA का इंडिया जो है प्रेसिडेंट होगा और वाइस प्रेसिडेंट कौन होंगे? फ्रांस होगा। इसका अनाउंसमेंट कब हुआ था? ये हुआ था एट द 7th ISA जनरल असेंबली, वेयर 8th वाइस प्रेसिडेंट एंड द नेक्स्ट DG आशीष खन्ना वॉज ऑल्सो सेलेक्टेड। तो हमारा जो अगला मतलब जो हम बने हैं कब हुए थे? वो 7th ISA जनरल असेंबली में हुआ था, जहाँ पे इंडिया को प्रेसिडेंट, फ्रांस को वाइस प्रेसिडेंट और DG किसे बनाया था? आशीष खन्ना को। आशीष खन्ना को जो है DG बनाया गया है ISA का। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारी क्लास होती ख़त्म। सबको जय श्री राम। अपनी क्लास की PDF अगर चाहिए होगी तो तुम लोग मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पे 7017895855। इस पर तुम व्हाट्सएप करोगे तो ये PPT मैं तुम्हें भेज दूंगा। लेकिन कोई फालतू की लंबी लाइन बाजी ये सब कुछ नहीं, सिर्फ PDF लिखना। PDF लिख के तुम टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो। अगर तुमने उस पर कॉल किया तो मैं नंबर कर दूंगा ब्लॉक। ठीक है, इतना समझ में आ गया तुम लोगों को? मिलते हैं अगली क्लास में। अगली शिफ्ट तुम्हारी बची है 3rd शिफ्ट, उसका भी अभी हम एनालिसिस रिव्यू कर लेंगे जैसे ही क्वेश्चन की ऑथेंटिसिटी का कंफर्मेशन होगा। ठीक है, अगली क्लास में मिलेंगे। चलो रखो और पढ़ो। बाय बाय, जय श्री राम।